हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर से एक नए ऑडियो प्रार्थना में आप सभी को प्रभु इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। इस प्यारे सुंदर सुबह के समय आए हैं, आए मिलकर हमें हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। आइए सब हालेलुया प्रभु की स्तुति करें। 5 मिनट सभी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद करता हूँ मेरी खुदाबंद, तेरी तारीफ करता हूँ मेरे पवित्र परमेश्वर। प्यारे सुंदर सुबह के समय खुदाबंद प्रभु आपने मुझे सुरक्षित रखा, मुझे जीवित रखा, हमें नया सांस दिया प्रभु, हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे नाम की आपकी स्तुति और तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ मेरे खुदाबंद। जैसे प्रभु आपने रात भर संभाला, रात भर रक्षा किया, वैसे प्रभु दिन भर रक्षा करिएगा मेरे परमेश्वर। और अनुग्रह करना पिता, अपनी करुणा में चलाना, अपनी वचन में अगुवाई करना परमेश्वर। आज मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे मार्गों और तेरे वचनों पर चल सकूं यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदाबंद, तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरे चरणों की निकट आते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप स्तुति के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदाबंद यहोवा परमेश्वर। भजन संगीता 22 के 6 में क्या लिखा, वहाँ लिखा है कि मैं यहोवा जो स्तुति के सिंहासनों पर विराजमान है, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वह यहोवा स्तुतियों के ऊपर सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, विनतियों को और हर एक याचनाओं को परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सभी आज प्रार्थना करें प्यारे सुंदर सुबह के समय जो परमेश्वर ने हमें नया दिन देखने दिया। प्रभु ने हम अपनी किडनियों, अपने फेफड़ों, अपने हर एक लीवर को, हर एक शरीर के अंग को प्रभु ने सुरक्षित रखा और हमें जीवित रखा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावन, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हालेलुया। भजन संहिता 18 के 49 में लिखा है कि हे देश देश की, राज्य राज्य के लोगों, मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगा। क्या लिखा वहाँ पर? दाऊद कहता है कि मैं राज्य राज्य और देश देश के लोगों के सामने भी परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा और उसकी स्तुति करूँगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा धन्य परमेश्वर, वो तारीफ के योग्य है। हालेलुया। तो आप भी जब आप इस वचन को सुनोगे और जब आप इस सुबह की प्रार्थना को जब आप सुनोगे, तो परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा शांति देगा और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपके घर में बरकत आएगा। हालेलुया। आज से परमेश्वर तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे ऊपर आशीष होगी, तू भला चंगा होगा और तू कुशल होगा, तू अच्छे दिन को देखेगा, तू सुरक्षित रहेगा, तू आगे नहीं पीछे होगा। वचन कहता है मेरे प्रियो, तू पूछ नहीं सर परमेश्वर तुझको बनाएगा। परमेश्वर आज से तुम्हारे मकसद को ऊंचा करेगा। आज से परमेश्वर तुझे शांति देगा। आज से परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा और आज से परमेश्वर तुझे आशीष दिया करेगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को हम निकालते हैं, वहाँ पर भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है
वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। तो आज का वचन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। तो यहोवा आपका चरवाहा है। आप किसी वास्तु की चिंता ना करना कि हम कल क्या खाएंगे और कल क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। हालेलुया। क्या हमारा बिजनेस बंद है, क्या हमारा काम बंद है, हमारा लोग बीमार है, हम कर्ज में हैं, हम बीमारी में हैं, हम समस्या में हैं, हम दुख में हैं, हम परेशानी में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम कष्टों को झेल रहे हैं, हमारे घर में एकता नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में एक दूसरे से बनते नहीं है। हालेलुया। जो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब आप इस वचनों को जब आप सुनोगे तो परमेश्वर आपको फ्री करने जा रहा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हालेलुया यहोवा तेरा चरवाहा है, हालेलुया, तुम्हें किसी बात की घटी कमी ना होने पाए। हालेलुया। ना होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपके चरवाहा है। हालेलुया। आपको किसी बात की चिंता और परेशानियां नहीं होना है, ना डरना है, ना भरोसा कभी भी तोड़ना नहीं है, क्योंकि आप प्रभु पर हमेशा लगातार विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आपके लिए उसने जान दिया है। हालेलुया। तो आप किसी भी वास्तु की चिंता कमी ना करना, ना तो कपड़े की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ को मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप भजन संहिता के 34 के 10 में लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकता है, परंतु यहोवा के डरवैयों को कुछ भी घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता, हाँ, शेरों को बच्चा भूखा रह सकता है, परंतु जो आप प्रभु पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के जान गए हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, उसके आज्ञाओं को मानते हो, उनके ऊपर भरोसा रखते हो, उसको आज्ञाओं के पालने में पूरा करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी भूखा सोने नहीं दूंगा, ना तो कभी मैं तुझे तकलीफ में देखूंगा, ना तो कभी तुझे मैं निराशा में देखूंगा। हालेलुया। ना तो फिर मैं कभी तुझे बीमार पड़ने दूंगा, ना तो तुझे बुराइयों में गिरने दूंगा। मैं तुझे संभाल कर रखूंगा अपने दाहिने हाथों से, धर्मी हाथों से, और तेरे उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह उस वृक्ष के समान है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाए इस वचन के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको कोई भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए, क्योंकि आपका परमेश्वर कौन है? यहोवा है। यहोवा जिसने बहुत ही अचंभे के काम किया। हालेलुया। जिसने समुद्र को दो भाग किया, जिसने मूसा को, जब इजराइलियों को भूख लगा तो स्वर्ग से मन्ना बरसाया, जब उनको प्यास लगा तो चट्टान से मूसा पानी निकाल कर उनको पिलाया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप चिंता क्यों करते हो कि हमारा परमेश्वर हमारे संग नहीं है? हमारा विश्वास, अपना विश्वास मत टूटने दो। प्रभु पर से अपना विश्वास मत हटाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। निर्गमन आप 15 के पढ़िए, वहाँ पर सारी बातें लिखा है कि जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया तो उनको ना तो कभी कपड़ा फटे, ना तो चप्पल घिसा, ना तो कुछ उनके उनके कोई बीमार पड़ा। हालेलुया। पर उनका विश्वास डगमगा गया और वह प्रभु को भूलने लगा और परमेश्वर के विरोध होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि उसने उसने जंगल में
उसने रोटी नहीं पाया और ना तो पानी पाया, इस कारण परमेश्वर के विरोध बोलने लगा। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, अपने विश्वास को टूटने मत देना। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास को टूटने नहीं देते हो, जब आप अपने विश्वास को टूटने नहीं देते हो, तो परमेश्वर आपको मुहैया करता है। तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि मैं उन्हें रोटी दूंगा। हालेलुया। तो उन्होंने सबको सुबह निकलने के लिए कहा, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी मन्ना बरसाया और उनको खिलाया। जब उनको प्यास लगा तो उनको पानी पिलाया। हालेलुया। तो आप फैसला कर लो। हालेलुया। कि आज हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है या फिर संसार के ऊपर भरोसा रखना है और संसार के वास्तुओं के ऊपर भरोसा रखना है, किसी लालच के ऊपर, किसी धन दौलत के ऊपर। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। ना तो, क्योंकि तुम परमेश्वर और धन को दोनों को सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तुम धन को प्रेम कर सकते हो या फिर परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि एक सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर रखेगा या फिर एक से मिला रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज आप वचन को सुना रहे हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। हालेलुया। तो नित्य वचन, हालेलुया, मत्ती 6:33 में लिखा है। हालेलुया। कि पहले उसकी धर्म की खोज और मार्ग करो, उस धर्म और राज और धर्म की खोज करो, तब तुम्हें वो वास्तु मिल जाएगा। हालेलुया। वहाँ लिखा कि पहले धर्म की खोज करो, मार्ग की खोज करो। हालेलुया। तो वो तुम्हें वास्तु मिल जाएगा, जिस वास्तु की खोज में हम हैं। हालेलुया। तो आज हमारा ध्यान किस पर है? परमेश्वर के वचन पर नहीं है। परमेश्वर के आज्ञा पर क्यों नहीं है? हालेलुया। क्यों परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पाते? क्यों परमेश्वर के आज्ञा पर बने नहीं रहते? हालेलुया। इसलिए कि हमारे अंदर संसारिक वास्तु है, संसारिक चीज़ें हैं, संसारिक मनसाएं हैं, संसारिक लोभा है, जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है और आपको परमेश्वर के निकट जाने से रोकता है। वही वास्तु, वही लालच। हालेलुया। वो संसारिक चीज़ें हैं जो परमेश्वर में आपको बढ़ने से रोकेगा। हालेलुया। कि आप जीवते परमेश्वर को ना जाने। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आपके लिए जीवन दिया, आपके लिए उसने लहू बहाया। इसलिए परमेश्वर ने वचन में कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। प्रभु ने आपके लिए सब चीज़ इंतजाम कर दिया है। तो मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले उसकी धर्म और मार्ग और राज की खोज करो, तब तुम्हें वह वास्तु मिल जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो किस वास्तु की खोज करना है? परमेश्वर की वास्तु की, परमेश्वर के राज्य क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य है कि उसके मार्गों पर चलना, उसके वचनों को मानना और परमेश्वर के भवन में जाना, चर्च में जाना, धर्मी के साथ और सेवकाई के साथ संगति करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? एक वचन और बताएंगे तो आप विश्वास करना। हालेलुया। आप निकाले मत्ती 7:7, वहाँ पर लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। किसके खोज करना है? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। वहाँ लिखा है सिंपल से कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो आप परमेश्वर के जो खटखटाने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के आशीषों का द्वार आप खटखटाओ। मांगने का मतलब ये है कि प्रभु ने कहा मत्ती 6:6 में कि उसने कहा कि पहले जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जाके गुप्त होकर प्रार्थना कर,
तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखेगा तो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो मांगना है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या मांगना है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या मांगना है? परमेश्वर से मांग लो। क्या आप धन मांगोगे? क्या आप दौलत मांगोगे? क्या आप गाड़ी मांगोगे? क्या आप बंगला मांगोगे? क्या आप परमेश्वर से पैसा मांगोगे? क्या कपड़ा मांगोगे? हालेलुया, नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है वचन कि जब ऐसा पिता कौन हो सकता है कि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो रोटी के बदले पत्थर दे। हालेलुया। और यदि तो अंडा मांगे तो उसे सांप दे। हालेलुया। रोटी मांगे तो बिच्छू दे। हालेलुया। भला अ, तुम अच्छा पिता होकर जब, हालेलुया, जब बुरा पिता होकर अपने पुत्र को अच्छी वास्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको परमेश्वर से संसारिक वास्तु चीज़ों को नहीं मांगना है, परमेश्वर से आत्मिक चीज़ें मांगना है, ब्लेसिंग मांगना है, चंगाई मांगना है, छुटकारा मांगना है, हमें बरकत मांगना है जो परमेश्वर के राज्य में मेल खाए। क्या? जो परमेश्वर के राज्य में मेल खाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर के राज्य में मेल खाता है उसका वचन उस परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। तो आप उनके धर्म की खोज करो, मार्ग और धर्म की खोज करो, तब तुम्हें वो वास्तु मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें देता है तो अधिकाई से देता है और हमें अधिक देता है। हालेलुया, संसार से अधिक देता है। प्रभु ने कहा जिस तरह संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। हालेलुया, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो क्या आप सभी तैयार हैं परमेश्वर से मांगने के लिए? हालेलुया, सभी प्रार्थना करें। हालेलुया, सभी स्तुति करें। हालेलुया। और मैं एक वचन और बताऊंगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। जब एलिया को भूख लगा, जब 3.5 साल अकाल पड़ा, हालेलुया, एलिया को जब भूख लगा तो परमेश्वर ने किसको आज्ञा दिया? कौओं को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि मेरे दास को हमेशा रोटी दिया करना, हर दिन रोटी दिया करना और हर दिन खिलाया करना। परमेश्वर ने किसको आज्ञा दिया? कौवा को। हालेलुया। तो एलिया को परमेश्वर ने कहा उस नाले के पास बैठ जा, क्योंकि दुनिया में तो पृथ्वी पर अकाल है। हालेलुया, पर मैंने कौओं को आज्ञा दिया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दिया और एलिया को हर दिन रोटी दिया करता था। अब सोचो, बताओ कि परमेश्वर उन दिनों में भी एलिया को ध्यान रखता था और एलिया को भूखा रहने नहीं दिया। हालेलुया। और एलिया को परमेश्वर हर दिन उस कौओं के द्वारा रोटी खिलाता था। सोचो कि मेरा परमेश्वर मुहैया कराने वाला और व्यवस्था कराने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वो आज वही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, वही परमेश्वर है। पर हमारा विश्वास और हमारा फेथ होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर में हमारा फेथ और विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो एलिया का परमेश्वर, उसने एलिया को मरने नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए तो वचन में लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकता है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी बात की घटी कभी न होगा, कभी न होगा। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों की बात की वास्तु की कोई भी कुछ वास्तु की कमी घटी ना होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर महियों को कराने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए परमेश्वर से मांगो उस जीवन की रोटी को, उस जीवन के जल को, उस जीवन की रोटी को, उस जीवन को जल को। हालेलुया। यूहन्ना 7:37 में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि जो स्वर्ग से रोटी उतरा हूँ वह मैं हूँ।
जो यह रोटी खाएगा वह फिर भूखा होगा, और जो ये पानी पिएगा तो वो फिर प्यासा होगा। हालेलुया। क्योंकि जो मैं उसे रोटी दूंगा वह मेरा वचन होगा, और जो मैं ये पानी दूंगा वह मेरा महिमा होगा। हालेलुया। जो ये पानी है मेरे प्रियो, ये जीवन का जल है, जिसने उस सामरी स्त्री को प्रभु ने बातें कर रहा था यूहन्ना 4 में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं उस जीवन की रोटी खाने के लिए? क्या उस जीवन के जल को पीने के लिए, जो अनंत काल तक बना रहेगा, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा, और आप एक नया जन्म पाओगे और अनंत काल के जीवन में जब प्रवेश करोगे। हालेलुया। और आपको इस रोटी और जीवन की रोटी को आपको खाना पड़ेगा हर दिन, हर समय, हर घड़ी। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारा जिंदा है, और उसने हमें हमारे लिए सब कुछ को पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वचन कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं होता वो काम परमेश्वर से होता है। आमीन। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करना मत छोड़ना। हालेलुया। विश्वास करना मत छोड़ना। अपने हिम्मत के साथ खड़े रहना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ को कर सकता है। हालेलुया। जब देखा कि मिस्री लोग पीछे है और आगे लाल समुद्र है, अब सब सोचने लगा अब तो हम यही मार डाले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनके हाथों में उनके मिस्र राजा उसमें बहुत से रथ जोते और हाथों में तलवार लिए इजरायलियों के निकट आने लगा। सब ने देखा और वे सब डर गया और हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा। तब हालेलुया, तब उसने परमेश्वर से विनती करने लगा। हालेलुया। आज सब सोचने लगे कि आज तो हम यही मर जाएंगे, परंतु उसने मूसा ने परमेश्वर से बातें किया। आप निर्गमन 14 में देखे तो परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा लोगों से कि आज डरो मत, उद्धार का वह ठहरे ठहरे काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप नहीं डरते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर निडर चलते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। आपके लिए रास्ते बनते हैं, आपके लिए काम खुलते हैं, आपका काम सफल होता है, आपका ज़रूरतों को पूरा परमेश्वर करता है। हालेलुया। और आपकी योजनाओं को परमेश्वर सफल करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप हमेशा ही परमेश्वर पर स्तुति करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और स्तुति की योग्य है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।